अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बाइक की जो फ्रंट स्प्रोकेट है उसको बड़े नंबर के लगाकर बाइक के जो गियर्स है उनको थोड़ा लंबा करेंगे, जिससे आपकी जो टॉप स्पीड है वही बढ़ जाएगी। और ख़ास तौर पर जो सेकंड और थर्ड गियर है वो आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम हमारी बाइक को जो अपनी लगी होती है ना, जो कि 70 अपनी लगी हुई आती है, 14 नंबर टीथ की जो होती है वो इसमें लगी हुई है। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा बाइक दूसरे गियर में कितनी स्पीड पकड़ता है मैक्सिमम, और तीसरे गियर में कितनी पकड़ता है। उसके बाद फिर हम लगाएंगे 2 नंबर बढ़ा के 16 नंबर टीथ की, यानी कि 16 दानों वाली ये हम लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो बाइक है वो दूसरे और तीसरे गियर में कितनी स्पीड पकड़ती है। ठीक है, पहले के मुकाबले में ये 200 रुपये में आई थी। ये बहुत सस्ती इसकी जो है वो अल्ट्रेशन होगी, तो हम इसको देख लेते हैं। अभी हमारी बाइक में ओरिजिनल लगी हुई है, पहले हम देखते हैं कि हमारी बाइक जो है वो सेकंड और थर्ड गियर में कितना जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये लगा कर चेक करेंगे। वैसे से 15 भी आती है, 17 भी आती है, लेकिन 16 नंबर ठीक रहता है, 17 फिर बहुत बड़ी होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, हम दूसरे और तीसरे गियर चेक करेंगे। दूसरे पे जा रही है, देखते हैं हम। दूसरा गियर है, 40 तक गई है। एंड तीसरे गियर पे हम देखते हैं। बड़ी मुश्किल 60 तक पहुंची है, लाइक 55 भी कर लें आप। ठीक है, तो चौथे का हम जो है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि चौथे पे नॉर्मली जो है वो 80 पे पहुंच जाएगी। फिर अगर हमने बड़ी गाड़ी गई तो वो 90-100 तक पहुंचेगी, तो इतना वो अनसेफ है। अगर दूसरे और तीसरे गियर में हमें फ़र्क यहाँ पर नज़र आया कि फ़र्क जो है वो पड़ा है, तो फिर डेफिनेटली टॉप स्पीड में ये फ़र्क पड़ेगा। पिक का ताल्लुक इस गाड़ी के साथ कोई नहीं होता, वो करंट के साथ होता है। ठीक है, लेकिन गियर लंबे हो जाना, गियर जल्दी ना मांगना और टॉप स्पीड बढ़ना, इसका ताल्लुक होता है आपके, अगर आप फ्रंट गाड़ी जो है वो बड़ी लगाते हैं तो अब हम जाकर गाड़ी चेंज करते हैं मेरी पॉकेट में, और फिर हम उसके साथ भी चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चेंज करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने सिर्फ फ्रंट जो है ना वही चेंज करनी है, यानी कि 14 के बजाय हमें लगानी है 16 की। ये उन लोगों के लिए जो लोग डिसेंट तरीके से बाइक चलाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको जो गियर्स हैं वो थोड़े लंबे चाहिए होते हैं। ठीक है, टॉप स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, ये उनके लिए है। बाकी अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए ना, लाइक बिल्कुल आपने अल्ट्रेशन करनी है, तो उसके लिए आप पिछली गाड़ी भी चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पिछली चेंज करनी है तो पिछली का जो नंबर होता है, वैसे जेनुइन जो आती है वो अगली 14 की आती है और पिछली आती है 41 की। तो आगे अगर आप प्रॉपर तरीके से करनी है तो आप आगे जो है वो आप 16 नंबर की लगाएं और पीछे आप लगाएं 38 नंबर की, यानी कि पहले 41 होगी ना, वो उतार के आपने 38 लगा देनी है। लेकिन वो एक अनसेफ होता है, इतनी ज़्यादा बाइक तेज चलानी भी नहीं चाहिए। तो अब हम इसको खोल के चेंज करते हैं। सिर्फ आप अगली चेंज कर लें। ये 200 रुपये की मिलती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी बाइक वाली दुकान से। मैग्नेट कवर खोलना है अपना, ये तीन, एक ये इसका बोर्ड होता है, एक यहाँ पर होता है और एक इस साइड पर होता है। मेरा ये वाला नहीं है, मैं ये दो ही खोलता हूँ 8 नंबर की टीज से। अगर गेयर लेवल खोलना तो आप इसको भी खोल सकते हैं, बट ये वैसे भी निकल जाता है। ये देखिए, अब ये इसकी 14 नंबर की है। इसको खोलने के लिए जस्ट ये देखिए 10 नंबर की अपन टी, और ये इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, एक खुल गया और ये दूसरा। आप चाहे तो बाइक को गियर में लगा के फिर भी चेंज कर सकते हैं। सुराखों के बिल्कुल सामने है, तो आपने इसको थोड़ा सा पीछे करके आप निकालेंगे तो ये इजीली जो लॉक है ये निकल जाएगा। अब हम सिंपली इसको जो है वो निकालेंगे। ये देखिए, अब मुझे लगता है कि चैन शायद हमें थोड़ी सी लूज करके फिर ये नई गाड़ी को डालना पड़ेगा। ये देखिए, ये थोड़ी सी ऐसे गंदी हुई है, कोई बात नहीं, ये ऐसी ही होती है। तो ये देखिए, अच्छी क्वालिटी में काफ़ी ये भी। अब हम देखते हैं कि हमें चैन को लूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ऐसे लग जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट आई थिंक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, चैन को मैं थोड़ा सा लूज कर लिया है। अब ये देखिए, इसके बीच में ये इजीली आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर डाल के हम इसको बंद करेंगे और उसके बाद चैन को वापस से थोड़ा टाइट करेंगे। अब इसके सामने आ जाए, फिर अपने दोनों जो बोल्ट वापस ला देने हैं। इसको थोड़ा सा हम ऑयल भी करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे साफ ऑयल है। गाड़ी बिल्कुल नहीं डाली ना, तो इसके ऊपर डालना चाहिए हमें ऑयल, यहाँ पर भी और थोड़ा सा यहाँ पर भी। अब हम चैन को टाइट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको बंद करते हैं। देखिए चैन मैंने टाइट कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो टायर है हमारा घूम रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बाइक को बाहर ले जाकर, मैं हाथ को भी धो लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स बाइक को हम चेक करते हैं। मैं घर से यहाँ तक आया, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। अब ये देखिए, फर्स्ट गियर पे तो हमें चेक करना ही नहीं था, सेकंड गियर पे ये देखिए। अब थर्ड गियर, सेकंड पे गियर पे गई है हमारी 50 पे। अगर ये ज़रा सड़क ख़राब आ गई तो 65 तक गई है, ठीक है, आगे भी जा सकती थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। लाइक मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। बाकी ये है कि अब ये रखिएगा, चौथा गियर लगा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बाइक अभी 30 की स्पीड पे चल रही है, 30 से भी नीचे है, इतनी स्मूथ चल रही है, यानी कि गियर वाकई लंबे हो गए हैं। बाकी फ्रेंड्स ये तो काफ़ी अच्छी लाइक मॉडिफिकेशन है, और इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आप करें ही ना। क्या 17 नंबर की यूज़ करें या उससे आगे का नंबर, तो यही काफ़ी है। कोई चैन में कोई किसी किस्म में नॉइस नहीं आ रही। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओहो, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। लाइक थोड़ा सा बाइक को रोकता हूँ। अच्छा, आपने तेज़ नहीं चलानी, ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अपने घर वालों को भी आप सोचें, कहीं पे आप गिरे पड़े होंगे, खराशें लगी होगी, आप अस्पताल में होंगे, तो ऐसे आप कोई 2 नंबर काम ना करें, ठीक है। तो बस फ्रेंड यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज। एक्सपेरिमेंट हमारा काफ़ी कामयाब गया। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।